हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है पहले थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको क्या है। इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल की फॉर्म में पढ़ेंगे। आपने जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला जो चीज पढ़ी है ना, उसी को हम किस में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। If px and gx are any two polynomials with gx is not equal to 0, gx is not equal to 0 means divisor is not equal to 0, जिसका डिवाइड दे रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। Then we can find polynomials qx and rx such that find means, अब मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूं इसको। एक पॉलिनोमियल कोई gx है, इसका हम डिवाइड देते हैं किसमें, px में। ठीक है ना। If px is divided by gx, then quotient qx, जब एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल डिवाइड देंगे तब एक कोई पॉलिनोमियल आएगा, और पॉलिनोमियल क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। पॉलिनोमियल मींस एक्स वाई जेड में हो सकता है या कोई नॉर्मली रिमाइंडर हो सकता है 1 2 3, वो भी पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। तो वही है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, वही फॉर्म है, सिंपल सा, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेयर rx इज इक्वल टू 0, rx इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0। और डिग्री ऑफ द rx और क्या हो सकता है, मींस या फिर ये होगा या फिर क्या होगा, डिग्री ऑफ rx की जो डिग्री होगी वो लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ gx से। किससे, gx से, क्योंकि आपको पता होगा जिस किसी भी नंबर का हम डिवाइड देते हैं तो उससे कम ही रिमाइंडर बचता है, ये आपको पता है पहले से ही। gx का डिवाइड देंगे तो gx का जब डिवाइड देंगे px में तो जो rx आएगा मींस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो gx से कम ही होगी। सिंपल सी बात है, नॉर्मल कुछ ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मली आपको डिवाइड देकर देखना है। ठीक है, इसके बाद वेरी इंपोर्टेंट पार्ट नोट, इसमें क्या लिखा हुआ है, if rx equal to 0 means that remainder is 0। आपको पता है जब रिमाइंडर 0 होता है तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था किसमें, रियल नंबर्स में, रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था gx इज ए फैक्टर ऑफ px, या कौन सी थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है नहीं, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आपने दोनों ने क्लास 9th में पढ़ी है, वही है। If remainder is equal to 0, then gx is a factor of bx। क्लियर, ठीक है। तो gx is a factor of px, इसका आपको पता है फैक्टर थ्योरम में, हमने इसका जस्ट अपोजिट भी पढ़ा है। देन आपने पढ़ा if gx is a factor of px, मतलब gx का डिवाइड अगर px में पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ये फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो इसी पे डिपेंडेड हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 निकालते हैं, चलिए निकालिए। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाय द पॉलिनोमियल gx। ठीक है, आपको px में डिवाइड देना है किस पॉलिनोमियल का, gx का। एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको डिवाइड करना है, इस gx का डिवाइड किस में देना है, px में डिवाइड देना है। देन फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, आपको कोशेंट एंड रिमाइंडर लिखना है। सिंपल है बहुत, क्लास 9 पे आपने डिवाइड किए, बस वैसे ही डिवाइड है। ठीक, कर लेते हैं, बस तरीका आप सीख लो। अगर आपने क्लास 9 में नहीं सीखा है तो क्लास 10th में अच्छे से सीख लो डिवाइड करने का तरीका, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी gx का वो डिवाइड देना है, किसमें देना है, px में। px क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्लियर। अब इसमें आपको थोड़ी सी छोटी सी बात बता देता हूं। सबसे पहले जब हम किसी पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में क्या देते हैं, डिवाइड देते हैं, एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आप नॉर्मली बता सकते हो कि जो क्वोशिएंट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, मींस उसकी डिग्री क्या होगी। आपको पता है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3। मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री कितनी, 3, इसकी कितनी, 2, मींस दैट
एक्स स्क्वायर का डिवाइड हम एक्स क्यूब के हिसाब से देंगे तो आंसर किसमें आएगा, 1 डिग्री में आएगा। किसमें आएगा, 1 डिग्री में। ठीक है, अगर आप x टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक ऐसे पॉलिनोमियल में देते हैं जिसकी पावर x टू द पावर 5 है, तो उसका जो आंसर आएगा यानी कि क्वोशिएंट आएगा वो x टू द पावर 3 में आएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो कर लेते हैं इसको। अब और सिंपल तरीका ये रहता है इसका डिवाइड करने का। डिवाइड करते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि gx जो आप लिख रहे हैं, gx लिख रहे हैं या px लिख रहे हैं, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना सबसे पहले, मतलब मैक्सिमम पावर, फिर उससे कम पावर, उससे कम पावर लिख लेना। थर्ड बात ये भी है इसमें कि आपको जो भी आप पॉलिनोमियल का डिवाइड दे रहे हैं, जिस भी पॉलिनोमियल का डिवाइड दे रहे हैं दूसरे पॉलिनोमियल में, तो पहला टर्म और इसका पहला टर्म आपको सेम बनाना होगा। ठीक है ना, तो उसी नंबर को हम यहां लिखते जाएंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड इसमें देना है, तो सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स टू द पावर 3। तो एक्स स्क्वायर में एक्स टू द पावर 2 में किस नंबर या किस वेरिएबल या किस चीज का मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स टू द पावर 3 का बन जाए। ठीक है, तो आपको पता है नॉर्मली किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, एक्स का। अगर मैं एक्स स्क्वायर में एक्स टू द पावर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सभी में, और जो सेम टर्म आते जाएंगे उसके नीचे लिखते जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो उसको अलग से लिख दिया करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है, एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 3। ठीक है, -2 का एक्स से करेंगे तो -2x, तो -2x यानी एक्स टू द पावर 1 वाला टर्म आ रहा है तो वो कहां लिखेंगे, इसके नीचे। बस क्लियर, ध्यान रखना है आपको। एक्स टू द पावर 3 का टर्म आया तो हमने यहां लिखा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2x, तो वो कहां लिखेंगे, यहां पर, तो लिखेंगे -2x। देन आपको जो नीचे वाला जो आएगा पॉलिनोमियल उसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस। फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगा, क्रॉस होगा, क्योंकि हम उसके इक्वल बना रहे हैं। ठीक है ना, तो क्रॉस हो गया। अब लिख देंगे तो -3x² का तो कुछ हुआ नहीं, वो एज इट इज वैसे का वैसा ही। क्लियर, इसके बाद x वाला टर्म +5x और 2x कैसे हो गए, प्लस के, तो प्लस कितना हो गया, 7x। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद -3, ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस हो गई। अगेन सेकंड प्रोसेस वैसे ही करनी है जैसा हमने किया था। तो क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, -3x²। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स का मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का, तो यहां लिख देंगे -3। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखते जाओ। इसके बाद -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, -3x²। -3 का -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 6 आया, तो 6 यानी कि नंबर आया तो कहां लिखेंगे, इसके नीचे, यानी कि +6। अगेन साइन चेंज, ये प्लस का माइनस का होगा, ये माइनस कैसे हो, प्लस का। फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज क्रॉस, तो 7x, देन -3 एंड -6 -9। ठीक है, अब डिवाइड जाएगा क्या, आपको पता है जब हम किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं या किसी भी चीज का डिवाइड देते हैं तो उससे कम नंबर आया है तो हम डिवाइड वहां पर क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, है ना। तो अब देन x टू द पावर 2 वाला नंबर है, ठीक है ना, इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री कितनी है 1, तो 2 डिग्री का डिवाइड 1 डिग्री में तो जाएगा नहीं, यानी x² का डिवाइड x में नहीं जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो गया, यही आपका क्या है आंसर। तो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन क्या है, x - 3 देन रिमाइंडर 7x - 9। और हमने ये पढ़ा था जो rx की जो डिग्री होगी वो लेस देन किससे होगी, gx से होगी, तो वो भी दिख रहा है आपको। तो लास्ट में लिख देंगे therefore -3 एंड रिमाइंडर कितना है आपका 7x - 9। सिंपल, तो ये ऐसे ही करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, px = एंड gx = आपको गिवन है, तो आपको क्या देना है, डिवाइड देना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले
तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, पहले स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस वन। तो आपको पहले सिस्टमेटिक लेना है, इसके बाद डिवाइड देंगे किसमें, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो आपको डिवाइड देना है, डिवाइड देने का तरीका वही, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपको, ठीक है ना, बनाना है। तो x टू द पावर 2 को x टू द पावर 4 बनाना है, तो x टू द पावर 2 यानी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x टू द पावर 4। x स्क्वायर का मैं इससे करूंगा तो माइनस x टू द पावर कितना आएगा 3, x टू द पावर 3 इसमें टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या लिख देंगे अलग से, यानी कि माइनस x टू द पावर 3, इसको अलग से लिख देंगे, ठीक है ना। अब इससे करेंगे तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 यानी प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला टर्म हमारा कौन सा, ये रहा, तो लिख देंगे प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो साइन चेंज करें, माइनस ये प्लस, तो देखो ये तो कट गया, थोड़ा ध्यान देना है इसमें, गलती चांस नहीं बिल्कुल भी इसमें। तो देखो पहले हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये वाला प्लस x टू द पावर 3, फिर कौन सा लिखेंगे हम, स्क्वायर वाला टर्म, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कितना आएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। बहुत ही सिंपल है। अब x स्क्वायर x टू द पावर 3, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम x का, कौन प्लस x का, प्लस x मल्टीप्लाई करते हैं x टू द पावर 3, x का x से करूंगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x का 1 से करूंगा तो कितना आएगा, प्लस x, साइन चेंज, माइनस ये प्लस ये माइनस क्रॉस हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से गया तो 1, तो कितना बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x प्लस 3x और प्लस 5, तो एच डी वैसा ही देगा, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं माइनस 3x स्क्वायर, यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या चाहिए, ओनली माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस x से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, कितना आएगा, प्लस 3x, माइनस 3 का 1 से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 3 प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये भी कट गया है और ये भी कट गया, क्रॉस हो गया है ना, तो प्लस 5 प्लस 3 कितना आएगा, प्लस 8, आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या आपका क्या हो गया, ये हो गया, देन रिमाइंडर क्या हो गया, ये, तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, रिमाइंडर कितना हो गया 8। आपको ऐसे आंसर लिख देना, बस और कुछ नहीं करना है इसमें खास, डिवाइड देकर आपको क्वेश्चन का रिमाइंडर लिख देना है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको डिवाइड देना है एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, पहले माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे माइनस वाला और प्लस 2 बाद में, डिवाइड किसमें देंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में, ठीक है, दे डिवाइड। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर को मुझे क्या बनाना है, एक्स टू द पावर 4 बनाना है। तो देखो पहली बात तो प्लस लेकर आना है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तभी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एक्स टू द पावर 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स टू द पावर 2 का, तभी कितना एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और एक्स टू द पावर 4, इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें है नहीं है, तो माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज प्लस माइनस क्रॉस, हाईएस्ट पावर वाला पे लिखेंगे तो कितना आएगा प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, माइनस के 5x और प्लस 6। अब हमें क्या करना है,
माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, 2x² बनाना है। तो पहली बात तो माइनस को प्लस चेंज करना है, तो माइनस आएगा, x² पहले से है ही है तो क्या चाहिए, ओनली 2, तो -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4, तो -4, ठीक है, +2 -2 -4, ये प्लस ये माइनस क्रॉस हो गया, कितना अच्छा -5x और +6 +4 कितना होगा +10। ये आपका क्या रिमाइंडर, ये क्या आ गया आपका क्वोशिएंट, तो लिख देंगे therefore quotient इक्वल टू -x² -2, है ना, और रिमाइंडर क्या आएगा, -5x +10 हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर दो उसको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अगर आपको इसके एग्जाम्पल भी आपको अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हो, तो इसके एग्जाम्पल की भी वीडियो बनाकर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और एक बात और है, ऊपर जो आई बटन आ रहा है, ऊपर जो आई बटन आ रहा है, आई वाला आपको बटन आ रहा है, उसमें जाके आप पूरी प्लेलिस्ट दे सकते हो क्लास 10th की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है, तो क्लास ज्वाइन करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी कह दें, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो का लाभ ले सके, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो उसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं क्या है, जो कि आपको मैंने बताया था, फैक्टर वाली भी बताई थी, नोट कराया था, बस उसी से रिलेटेड है, पढ़ लेते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको चेक करना है जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, वो आपको मैंने बताया था। अगर हम इस पॉलिनोमियल का क्या दे डिवाइड, इस पॉलिनोमियल का इसमें क्या दे दे डिवाइड, अगर डिवाइड पूरा चला जाता है, कंप्लीटली डिवाइड चला जाता है, तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, जबकि मैंने आपको बताया था फैक्टर थ्योरम, ठीक है, पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको डिवाइड देकर बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो मेनली आपको क्या करना है, डिवाइड देना है, अगर डिवाइड चला जाता है तो आपको क्या होगा, क्या पता चलेगा आपको, ये इसका क्या है फैक्टर, ठीक है। तो नॉर्मली आपको डिवाइड देना है, तो सबसे पहले डिवाइड देते हैं, तो t² -3 डिवाइडेड बाई इसका देंगे, ठीक है, ठीक है, डिवाइड देते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं इसको, तो 2t⁴ प्लस 3t⁴ -2t² -9t -12, ठीक है, किसका डिवाइड करना है, t² -3 का डिवाइड देते हैं। डिवाइड देने का तरीका वही है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया था, तो करते आते हैं। t² को मुझे क्या बनाना है, 2t⁴ बनाना है, तो सबसे पहले नंबर, तो नंबर कौन से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 का, t² को t⁴ बनाना है, तो क्या करना है, t² का मल्टीप्लाई, सिंपल है बहुत, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2t⁴, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6t², क्या आएगा, -3 2 जा 6t², तो -6t², तो किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, तो -6t², क्लियर, तो माइनस और ये प्लस क्रॉस, तो जी कितना बचेगा प्लस का, 3t⁴, ये माइनस है और ये कैसा है प्लस, तो कितना बचेगा +4t²। ध्यान रखा करो प्लस माइनस करते वक्त ये पावर चेंज नहीं होती है, ओनली पावर कब चेंज होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड पर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद -9t और -12, अगेन आपको वही काम करना है, t² को +3t⁴ में चेंज करना है, तो पहले क्या चाहिए, +3 चाहिए मुझे, +3, t² को t⁴ में चेंज करना है, तो एक t चाहिए,
मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टी क्यूब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 3 जा 9 टी, तो माइनस 9 टी, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी प्लस माइनस किए हैं तो ये भी कट गया। क्या बचा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12, टी स्क्वायर पहले से ही है तो सिर्फ क्या चाहिए प्लस 4, प्लस 4, 4t स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 12 प्लस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। जैसा कि आपको दिख रहा है रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 3 इसका क्या है फैक्टर है, तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे देयरफॉर फर्स्ट polynomial is a factor of second polynomial। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर इसका इसमें डिवाइड जाके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या होगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल का इसमें डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, हो गया, नोट कर लो इसको। नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का डिवाइड आपको किसमें देना है, इसमें देना है। क्वेश्चन वही है, बस आपको मैं डिवाइड देकर दिखा रहा हूं, तो आप देखो देखते जाए साथ साथ में। 3x प्लस 1 का डिवाइड देंगे हम 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, डिवाइड देने का तरीका वही है, बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीका ध्यान रखो, बहुत सिंपल होते हैं डिवाइड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हमें क्या बनाना है 3x टू द पावर 4, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 3 से करेंगे, नंबर चाहिए 3। एक्स स्क्वायर को x टू द पावर 4 बनाना है तो क्या करना है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई। ठीक है, वही सिंपल है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3x टू द पावर 4 आएगा, इस कैसे करेंगे, तो देखो 3 3 या 9 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 3, यानी 3 3 या 9x क्यूब, तो 9x क्यूब। 3x स्क्वायर का 1 से करूंगा तो कितना आएगा प्लस 3x स्क्वायर, है ना। चलो तो माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये भी कट गया, माइनस 9x क्यूब 5x क्यूब कितना बचेगा माइनस 4x क्यूब, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, वो वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर को ये बनाना है तो पहले तो माइनस 4 चाहिए, माइनस 4, एक्स स्क्वायर को x की पावर 3 यानी कि कितना चाहिए हमें x, तभी तो x की पावर 3 आएगा, तो माइनस 4x क्यूब 3x माइनस 4x, तो 3 4 जा 12 माइनस 12x स्क्वायर, तो माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x, तो प्लस 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 कट गया, ये क्या बचेगा प्लस 12 है माइनस 10 है तो कितना बचेगा प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x और प्लस 2, एक्स स्क्वायर पहले से ही क्या चाहिए ओनली प्लस 2 चाहिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर 2 3 या 6x 2 1 जा 2, देखो वही आ गया सेम टू सेम, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो लास्ट में क्या लिख देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देंगे therefore first polynomial is a factor of second polynomial। ठीक है, आपको डिवाइड देकर देखना है, बस डिवाइड अगर देने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप लिख दोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का क्या देना आपको डिवाइड देना है, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट। एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 3x+1 डिवाइड देंगे x² माइनस 3x+1 से, ठीक है। तो डिवाइड देने का तरीका वही होगा, x³ है यहाँ पर, x³ का मल्टीप्लाई x⁵ से नहीं डिवाइड देना है, तो किसका करेंगे मल्टीप्लाई x² से, तो x⁵, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 x³ x² 1 से करेंगे तो प्लस x² माइनस प्लस माइनस ये कट गया, और देखो ये भी कट रहा है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, प्लस माइनस का 4 है, प्लस का कितना 3, तो -1 बचेगा, तो -x³ प्लस 3x और +1। अब देखो x³ तो है, पहले से x³ है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें माइनस साइन चाहिए, इसलिए -1 का, तभी तो आएगा -1 -1 x³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आएगा, तो -x³ माइनस माइनस प्लस 3x -1 +1 -1, तो प्लस माइनस और प्लस, ये भी कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गए, +1 कितना आ गया +2। तो अब यहां दिख रहा है रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। बस आपको इतना लिखना है, क्या लिखना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया, इसको 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं, तो आप एग्जाम्पल में भी देख सकती हो, पर इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं आपको। क्या है क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस if 2 of its zeros are √5/3 minus √5/3, ठीक है। मतलब ये है, आपको इस पॉलिनोमियल के ऑल अदर जीरोस आपको मतलब फाइंड करनी है, मींस दैट ये है कि आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। डिग्री कितनी इसकी 4 है, तो इसके पॉलिनोमियल कितने होंगे, सॉरी जीरोस कितने होंगे इसके, 4 होंगे। आपको 2 जीरोस आपको गिवन है, 2 जीरोस आपको क्या है, गिवन है, तो आपको बाकी के 2 जीरोस फाइंड करने हैं। इसका तरीका क्या है, जो क्लास 9th में आपने एक्सरसाइज 2.3 या 4 में आपने पढ़ा होगा, आप जो 2 वैल्यू दी रहती थी जीरोस वाले, बाकी के 2 वैल्यू निकालते थे। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है, आपको मैं एक सिंपल सी बात समझा देता हूं, कभी भी आपको जीरोस पूछे जाएंगे x⁴ x⁵, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि वो कुछ ना कुछ जीरोस देंगे आपको। मतलब ये है, लास्ट में पॉलिनोमियल 2 पावर वाला छोड़ के रखेंगे, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल छोड़ देंगे, बाकी के जो जीरोस होंगे वो आपको गिवन होंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, मैं भी समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा अच्छे समझो। x⁴ है, यानी 4 जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे तो 2 जीरोस गिवन है, 2 उन्होंने छोड़ दिए। जीरोस हमेशा कितने छोड़ेंगे, 2 जीरोस छोड़ने का मतलब क्या निकल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल छोड़ेंगे, जिनके जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो 3 और 4 पावर और 5 पावर जीरोस होते हैं, उनका सिंपली मेथड नहीं है, ठीक है ना। मेथड है लेकिन काफी टफ मेथड बैठता है, इसलिए वो 2 जीरोस हमेशा छोड़ते हैं। आप कभी भी क्वेश्चन देखोगे 2 जीरोस छोड़ के रखेंगे, बाकी सब जीरोस दे देंगे। इनका निकालने का तरीका क्या होता है वो मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको बता देता हूं, फिर इसके हिसाब से आप एग्जाम्पल शायद वो है एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 आप अपने मन से लगाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है करने का तरीका। सबसे पहले चलो इसका करें, तो सबसे पहले इसको मैं px सपोज कर लेता हूं, ठीक है। तो लेट px इक्वल टू दिस, इसके 2 जीरोस गिवन है, √5/3 माइनस √5/3, कभी कभी प्लस माइनस में भी दे देते हैं 2 + √3, और जो मैं आपको कराऊंगा उसका थोड़ा सा तरीका हल्का सा चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लेंथी बैठता है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये पॉलिनोमियल गिवन है, अब आपको क्या करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जो इन दोनों का क्या हो, फैक्टर हो। मीन्स ये है कि अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 4 ब्रैकेट आएंगे अलग अलग,
अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा इस पॉलिनोमियल के, तो ऐसे 4 ब्रैकेट आ रहे होंगे, आएंगे? इतनी बात समझ आ रही है? 4 जो ब्रैकेट आएंगे उनमें से 2 ब्रैकेट आपको फाइंड करनी है, 2 ब्रैकेट आपको गिवन है। मतलब सर क्या है कि इसका मतलब यह है कि अगर ये आपको जीरोस गिवन है तो इसका मतलब इसके साथ में x माइनस रूट 5/3 बन रहा होगा, और इसके साथ क्या बन रहा होगा, x प्लस अंडर रूट 5/3 बन रहा होगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये दोनों ब्रैकेट बन रहे होंगे तभी तो इक्वल टू जीरो ये आई है। जब इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस रूट 5/3 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये जीरो आ गया होगा। इसको सॉल्व किया होगा तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब ये है जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 4 ब्रैकेट आएंगे, उनमें से 2 ब्रैकेट ये होंगे, ये 2 ब्रैकेट होंगे, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्योंकि किसी भी नंबर के मैं फैक्टर करूंगा तो वो उसके डिविजिबल होगा। ठीक है ना? कैसे, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 210, इसके आप जब फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आएगा। ठीक है? इतनी समझ में आ रही है? अब तुम खुद इसके देखो, ये इसके क्या है, फैक्टर है। 210 की ये क्या है, फैक्टर है। अब मुझे बाकी के 2 निकालने हैं, तो पहले मैं इन दोनों का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 35। 35 का डिवाइड किसमें दूंगा, 210 में। कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 6 की क्या करूंगा मैं, फैक्टर, तो 2 इंटू 3, यानी 2 फैक्टर आ गए नहीं आ गए? ठीक है, समझ में आया ना? तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टर फॉर्म का मल्टीप्लाई करके इसमें क्या देंगे, डिवाइड। ये इसका क्या है, तरीका है। अब हम क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, गिवन क्या है, रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है? देन x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5/3। समझना अच्छे से उसको, मतलब x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3। जब प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस होता है तो प्लस लगा देते हैं। ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 5/3। तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या हुआ, इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जो आपको जीरो दिए जाएंगे ना, जितने भी दिए हैं, 2 3 जितने दिए हैं, उनको आप इस फॉर्म में लिखकर इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो पॉलिनोमियल आएगा वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा तो बाई फैक्टर थ्योरम से हम क्या करेंगे, ये इसका क्या होगा, डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा तो इसका इसमें क्या देंगे, हम डिवाइड देंगे। ठीक है? तो डिवाइड देते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 कसम क्या देते हैं, डिवाइड। 3x टू द पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइड देते हैं। डिवाइड देने का तरीका क्या होगा आपका, वही होगा जो मैंने बताया था। घबराओ नहीं, अपॉन में नंबर है, घबराओ नहीं, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, सॉरी एक्स स्क्वायर को मैं किस में बनाना है, 3x की पावर 4 में। तो पहले क्या चाहिए मुझे, +3 चाहिए। ठीक है ना, +3 चाहिए। और x टू द पावर 4 है तो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा, 3x टू द पावर 4। इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -5/3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा,
क्या चाहिए, -5x स्क्वायर। तो यहाँ इसके नीचे लिखूंगा -5x स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है कि नहीं। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस कट गया, क्या बचेगा 6x³। ये कितना आएगा -2x स्क्वायर, ये प्लस है तो कितना बचेगा +3x स्क्वायर -10x और -5। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसको इसके बनाना है तो पहले क्या चाहिए, +6 चाहिए, +6 चाहिए मुझे। x स्क्वायर को मुझे x की पावर 3 बनाना है तो क्या चाहिए, x चाहिए। तो कितना आएगा 6x³। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -5/3 मल्टीप्लाई 6x। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो -5 2 10x -10x। तो इसके नीचे लिख दूंगा -10x। प्लस माइनस कट गया, देखो ये भी कट गए, प्लस माइनस किए ये भी कट गए, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर -5। ठीक है, फिर देखते हैं, अब मुझे 3x स्क्वायर बनाना है तो यहाँ x स्क्वायर तो पहले से ही है तो सिर्फ क्या चाहिए +3। क्या लिख लेंगे +3। तो 3x स्क्वायर, 3 का इससे मल्टीप्लाई तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा ओनली -5। तो -5 प्लस माइनस ये भी कट गए, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गई क्योंकि आपको पता है जब ये इसका फैक्टर है, ठीक है ना, ये इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन दिस इज डिविजिबल, दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर -5/3। ठीक है ना, ये फैक्टर है किसका, इसका फैक्टर है तो इसका इसमें डिवाइड जाएगा, तो इसका डिवाइड चला गया। तो हम क्या ले सकते हैं, सो यहां लिख देंगे, मैं इसको px लिख लेता हूं। ठीक है, px मींस पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो, इसको क्या लिख सकता हूं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 लिख सकता हूं ना, सॉरी 3 है ना। This is equal to, this polynomial is equal to x square -5/3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब लिखने के बाद इसके हमें क्या पता है, जीरोस पता है, किसके जीरोस निकालने हैं, इसके। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे अलग से, किस तरीके से, जो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था वही करना है। तो इसके हम जीरोस फाइंड करेंगे, तो सिंस पहले आप इसके क्या करना पड़ेंगे, फैक्टर, तो फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो इसके फैक्टर करने के लिए 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो इसको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहां से क्या हो जाएगा x और प्लस 1, है ना, प्लस कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या कॉमन आएगा 1, तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 और x प्लस फैक्टर होगा ना, तो हमें इसके जीरोस क्या लिख देंगे, सो जीरोस ऑफ इट्स पॉलिनोमियल और क्या आएंगे, x प्लस 1 है तो इसके जीरोस क्या आएंगे -1, एंड इसके भी कितना आएगा -1। ठीक है ना, तो मतलब क्या करना है आपको, 2 आपको गिवन थी, तो इससे पहले मैंने क्या निकाला, ये ऐसे फैक्टर निकाले, इनका मल्टीप्लाई करके जो पॉलिनोमियल आएगा उसका हमको गिवन पॉलिनोमियल में क्या देना है, डिवाइड। अगर 3 दिए होते तो 3 ब्रैकेट्स आ जाते, इनका मल्टीप्लाई करके गिवन पॉलिनोमियल में क्या देते हैं, डिवाइड। डिवाइड देने के बाद जो कोशेंट आएगा, कोशेंट कौन सा है आपका, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, इसके हम क्या निकाल लेंगे, जीरोस, इसके हमको गिवन है, इसके निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 पावर में 2 पॉलिनोमियल, 2 जीरोस आपको गिवन है और 2 ही बचेंगे, तो 2 बचेंगे यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा।
मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है तो उसके कितने जीरोस आएंगे, 2, तो इसके 2 जीरोस कितने आ गए, -1 एंड -1। तो आपको 2 गिवन थे, 2 क्या कही हमने निकाली, तो उन्होंने ये तो पूछा था, क्या पूछा था उन्होंने, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर जीरोस कैसे लिख देते हैं, ऑल जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 5/3, -5/3, -1 एंड -1। ठीक है, तो हमने ये सब जीरोस लिख दिए आपके। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अब इसी तरीके से आप एग्जांपल नंबर 9 कर सकते हो। तो एग्जांपल नंबर 9 इसको अच्छे से समझने के बाद पूरा, आप तो देखो वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्लास लेक्चर तो नहीं ले रहे, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बैकवर्ड में जाकर तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से इसको देख सकते हो। अच्छे से देखने के बाद, अच्छे से लिखने के बाद इसको अपने मन से करके देखो, इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 आप लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि क्या है इसमें। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो ये नोट डाउन करो फटाफट। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx। मतलब कोई पॉलिनोमियल है gx जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, दिख रहा है ना, कोई पॉलिनोमियल है gx, उसका डिवाइड हम किस में देते हैं, गिवन पॉलिनोमियल में। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, px मान सकते हैं इसको, इसका इसमें क्या दे रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। देन द कोसेंट एंड रिमाइंडर, कोसेंट एंड रिमाइंडर, दिस कोसेंट एंड दिस रिमाइंडर। आपको जब आपने इसमें डिवाइड दिया है तो कुछ आंसर आएगा, तो वो कोसेंट ये है, रिमाइंडर ये है। देन फाइंड gx, मतलब हमें क्या पता करना है कि जिस पॉलिनोमियल का हम डिवाइड दे रहे हैं वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आपको कोसेंट एंड रिमाइंडर गिवन है, तो आपको पता है कि कोसेंट, रिमाइंडर और आपको जो डिविडेंड गिवन हो तो हम क्या लगाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसके साथ सॉल्व करेंगे। जब आपको चारों में से कोई 3 चीज गिवन हो, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर एंड क्या, डिवाइजर, इन चारों में से कोई एक चीज, 3 चीज गिवन हो, तो 4th नंबर मतलब कोई भी चौथी चीज फाइंड करने के लिए आप क्या लगाओगे, डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, क्या हुआ, ये किसके इक्वल होगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है gx, इनटू कोसेंट क्या होगा आपका x माइनस 2, कोसेंट x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। यही तो है, क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। करने का तरीका देखो, सबसे पहले -2x प्लस 4 को हम क्या ले जाएंगे, इस तरफ लेके आएंगे, ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर x माइनस 2 में क्या दे देंगे, डिवाइड, तो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्या आएगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस 2x इस तरह गया प्लस 2x और माइनस 4 इक्वल टू gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, gx आपको फाइंड करना है, देन डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो क्या आएगा, gx इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2,
मतलब आपको क्या करना है, उसमें भी क्या करना है, पूरे एक्सरसाइज में हमने ये किया है, क्या है, डिवाइड, ठीक है ना। डिवाइड एक वन पॉलिनोमियल का सेकंड पॉलिनोमियल क्या दे सीख रहे हैं हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, डिवाइड। तो इसमें आपको डिवाइड देना है किस पॉलिनोमियल का, x माइनस 2 का। तो डिवाइड देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देंगे, डिवाइड। तो डिवाइड अलग से कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है, इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप तो लाइन से लिखते हैं ना। इसके बाद डिवाइड देते हैं x माइनस 2 का, किस में देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में, है ना। डिवाइड देते हैं, चलो डिवाइड देने का तरीका वही है, आपको कोई चेंजेस नहीं करनी खास तौर पर। तो देखो x माइनस 2x क्यूब, तो x का x क्यूब ना है तो x स्क्वायर आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देन x क्यूब, x स्क्वायर का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। x हमें क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले तो माइनस साइन, x है यहां पर क्या, एक्स स्क्वायर, तो x, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 2x, तो प्लस 2x, माइनस और प्लस, ये भी कट गया, और 3x माइनस 2x यानी कि 1x। अब x माइनस 2 x माइनस 2 तो किससे जाएगा, प्लस 1 से, है ना। देन x माइनस 2 तो प्लस माइनस, ये भी क्या गया, तो आपको gx की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ना। तो gx इक्वल टू क्या है, इसका इसमें डिवाइड देकर जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, gx। लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ठीक है, हो गया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होती है।